स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन का अध्ययन करेंगे। पहले अपन वायु प्रकीर्णन का अध्ययन कर चुके हैं। अब ये दूसरा भाग है। जंतु जो होते हैं उनके द्वारा फलों व बीजों का जो प्रकीर्णन होता है उस प्रक्रिया को या उस विधि को ज़ूकोरी कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक्सोकोरी या फिर एंडोकोरी। एक्सोकोरी क्या चीज़ होती है? एक्सो जैसा नाम से ही पता चलता है, एक्सो मतलब बाह्य, बाहर, और एंडो मतलब अंदर, आंतरिक। यदि फल या बीज का प्रकीर्णन जो है वो जंतु के बाह्य भाग से यदि हो रहा है तो वो एक्सोकोरी कहलाती है। जैसे कुछ फल व बीज जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं, या फिर उनमें कुछ नुकीले कांटे वगैरह होते हैं जिनके माध्यम से किसी जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं। जब जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो उसके शरीर से चिपक कर ही ये बीज या फिर फल एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो इस विधि को एक्सोकोरी कहा जाता है। इसके विपरीत जो एंडोकोरी है वो क्या है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको, जैसे कुछ फल ऐसे हैं जिनको जंतु ने खा लिया, फल के अंदर बीज भी हैं तो बीज जंतु के शरीर के भीतर चले गए, लेकिन जंतुओं के द्वारा उनको पचाया नहीं जाएगा, जंतु पचा नहीं पाते हैं, तो फिर ऐसे बीज जंतुओं के मल द्वारा बाहर निकल जाते हैं। लेकिन भीतर प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक की प्रक्रिया के दौरान जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, काफ़ी दूर तक फल अथवा बीज का प्रकीर्णन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया एंडोकोरी कहलाती है। अब जिन बीजों व फलों में जंतु प्रकीर्णन पाया जाता है उनमें कुछ अनुकूलन होते हैं। इसके लिए वो क्या होते हैं वो देखते हैं अपन। जंतुओं द्वारा जो बीज प्रकीर्णन होते हैं तो उनमें क्या अनुकूलन पाया जाता है, ये देखें। जंतु शरीर से जुड़ने के लिए उपांग, कुछ बीज अथवा कुछ फलों में ऐसे उपांग पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ये किसी भी जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं या जुड़ जाते हैं। जैसे कुछ फलों व बीजों की सतह के ऊपर नुकीले, वक्रित, हुक, शूल या कठोर रोम या फिर कांटे पाए जाते हैं। इन संरचनाओं के द्वारा ये या तो जंतु के शरीर से या फिर मनुष्य के शरीर से या मनुष्य के वस्त्रों से चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। इस तरीके का प्रकीर्णन जिन पादपों में पाया जाता है उनके जो उदाहरण हैं वो है ज़ैंथियम, यूरिना लोबेटा और मेडिकागो। अब अपन चित्र देख लेते हैं, ऐसे नाम से समझ में नहीं आएगा तो चित्र देखकर अपन अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो है वो यूरिना लोबेटा के फल का चित्र है। तो ये फल में आप देख रहे हैं कांटे निकले हुए हैं, कांटे। तो इन कांटों के माध्यम से जंतु के शरीर से चिपक जाएगा यूरिना लोबेटा का फल और जंतु के शरीर से चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा और प्रकीर्णन की प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं दूसरा देखते हैं अपन नेक्स्ट। ये जो है मेडिकागो, ये मेडिकागो है। मेडिकागो जो अपन ने उदाहरण बताया, मेडिकागो में भी यही चीज़ है। ये देखें, ये नुकीले नुकीले से कांटे नुमा ये चीज़ निकली हुई है इसके फल में से। इसकी संरचना इस प्रकार की है। तो इन कांटों के माध्यम से ये जंतु के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होगा। तीसरा ज़ैंथियम, ज़ैंथियम का उदाहरण दिया है। ज़ैंथियम में भी वही चीज़ नज़र आ रही है अपन को। ये कांटे निकले हुए हैं, इन कांटों के माध्यम से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रकीर्णित होते हैं। तो ये पहला अनुकूलन अपन ने देखा। अब दूसरा, और जंतु प्रकीर्णित फलों में क्या अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कुछ स्टिकी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कुछ चिपचिपी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कुछ पादपों के बीज ऐसे होते हैं जो बहुत चिपचिपे से होते हैं और चिपचिपा होने के कारण यह या तो मनुष्य के वस्त्र से या जंतुओं पर चिपक जाते हैं। जैसे आपने तरबूजा खाया है तो तरबूजे के बीज कैसे होते हैं, अंदर जो रस होता है उसमें चिपचिपे चिपके चिपके रहते हैं। ऐसे खरबूजे के बीज आपने देखे होंगे कितने ज़्यादा चिपचिपे होते हैं। बील का जूस पीते हैं ना गर्मियों के दिनों में, तो वो जो बील होता है एगले मार्मेलॉस, उसके जो बीज होते हैं वो भी ऐसे ही चिपचिपे होते हैं। ये जो इसमें चित्र नहीं दे रखा है। इसके अलावा अब अपन देखें तो ये तरबूजा, खरबूजा, बील इस तरीके के उदाहरण हैं जिनमें चिपचिपी ग्रंथियां पाई जाती हैं ऐसे बीजों के। तीसरा जो है, तीसरे जंतु प्रकीर्णन कब होगा, यदि फल आकर्षक प्रकार के होंगे यानी अट्रैक्टिव फ्रूट्स होंगे, बहुत सुंदर होंगे देखने में, अच्छे अच्छे रंग के होंगे। इनके कारण जो जंतु होगा वो आकर्षित होकर फल की तरफ जाएगा और अनजाने में ही उसके द्वारा
प्रकीर्णन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जैसे सोलेनम नाइग्रम है, सिट्रुलस वल्गैरिस है, सिट्रुलस कोलोसिंथिस है। ये ऐसे फल होते हैं जिनके रंग आकर्षक होते हैं और ये मांसल होते हैं, इनमें खाने योग्य काफ़ी पदार्थ होता है। तो इस वजह से जो भेड़ बकरियां होती हैं वो इनकी ओर आकर्षित होती हैं और अनजाने में ही इनका प्रकीर्णन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती हैं। जैसे आप ये वाला चित्र देखिए, ये सोलेनम नाइग्रम का चित्र है। इसके फल कितने सुंदर हैं, लाल रंग के, हरे रंग के, गहरे रंग के फल हैं। इनसे आकर्षित होकर जंतु इनकी तरफ आएगा, फल को खा लेगा और बीज का प्रकीर्णन कर देगा। इसी तरीके से देखें सिट्रुलस कोलोसिंथिस जो है, कोलोसिंथिस के भी फल इसी तरीके के हैं। बड़े बड़े फल हैं, तो थोड़े कड़वे भी होते हैं हालांकि। तो इनकी ओर आकर्षित होकर इनके बीजों को प्रकीर्णित करने में जंतु योगदान देते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए 3 अनुकूलन, पहला ये, दूसरा स्टिकी या चिपचिपी ग्लैंड्स, और तीसरा जो है वो आकर्षक फल। जो चौथा अनुकूलन है वो क्या है कि एडिबल फ्रूट्स होते हैं, खाने योग्य फल होते हैं। कुछ पादपों के फल ऐसे होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, जैसे टमाटर है, बैंगन है, अंजीर, अमरूद, अनार, सेब, बेर, नाशपाती, आम। ये ऐसे फल हैं जंतु इनको शौक से खाते हैं और खाने के बाद इनके जो बीज होते हैं उनका प्रकीर्णन करने में भी योगदान देते हैं। कुछ जंतु इन फलों को खाकर बीजों को दूर दूर तक प्रकीर्णित कर देते हैं। इसके अलावा अपन एक चीज़ और देखें कि जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन की जब अपन बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है पक्षियों द्वारा प्रकीर्णन। जो पक्षी होते हैं, एक जगह पर गया पक्षी, उसने किसी बीज को अपने मुंह में लिया या फिर उसके शरीर से कोई बीज चिपक गया और कुछ ही पलों में जो पक्षी होता है वो कई किलोमीटर दूर तक, कई पक्षी तो हज़ारों किलोमीटर दूर की यात्रा कुछ ही समय में, आधे घंटे 1 घंटे में कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत दूर दूर तक बीजों का प्रकीर्णन पक्षियों द्वारा हो जाता है। तो बीजों के प्रकीर्णन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान पक्षियों द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अपन ये सोचें कि भाई भेड़ बकरी गाय भैंस यही कर रही हैं या फिर पक्षी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। चींटियाँ जो होती हैं, चींटियाँ भी बीजों के प्रकीर्णन में बहुत योगदान देती हैं। चींटियों द्वारा बीजों के प्रकीर्णन की प्रक्रिया को मिर्मी कोरी कहा जाता है। इसको कहते हैं अपन मिर्मी कोरी। मिर्मी कोरी का मतलब होता है चींटियों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन। कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल निकलता है, जैसे मूंगफली है, मूंगफली का बीज आपने देखा तो उसमें क्या होता है, ऑयल होता है। तो जैसे तिल का बीज होता है, मूंगफली का होता है, ऑयल या खाने योग्य कुछ चीज़ें होती हैं। तो उनसे आकर्षित होकर चींटियाँ क्या करती हैं, काफ़ी सारी चींटियाँ समूह बनाकर बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर प्रकीर्णित करती हैं। तो ये अपन ने जंतु प्रकीर्णन के बारे में अध्ययन किया। अब इसके अतिरिक्त बाकी के जो हैं जल प्रकीर्णन और ऑटोकोरी जो है वो विस्फोटक प्रक्रिया द्वारा, उसका भी अब अपन अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।